मेंस का क्वेश्चन है, लिखिए what were those regions which led to decline of Portuguese power in India and mention that how East India Company gained political power by defeating their rivals in India. क्वेश्चन क्या है भाई? What were those regions which led to decline of Portuguese power in India, and mention that how East India Company gained political power by defeating their rivals in India या in Indian territories. हिंदी वर्जन, जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो हिंदी में इसका रूपांतरण करें. लिखिए पुर्तगालियों के भारत में पराजय के कारणों पर चर्चा करते हुए यह स्पष्ट करें कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी अपने विरोधियों को पराजित करके भारत में एक राजनैतिक शक्ति बन गया. भारत में एक राजनैतिक शक्ति बन गए. चलिए भाई, तो ये हम लोग का क्या है? ये हम लोगों का मेंस कैप्सूल है. दिस इज द प्री के साथ साथ हम क्या हैं?
हम लोग मुख्य परीक्षा पर भी चर्चा कर रहे हैं। आसान सी चीजें हैं। देखिए, जब क्लास लेक्चर होता है ना तो सारे पॉइंट्स आपके रनिंग मेमोरीज में होते हैं। जैसे ही क्लास लेक्चर होता है, आपको आज ये आसान प्रश्न लग रहा है, क्योंकि पूरे 3 घंटे से हम लोग इसी विषय वस्तु पर चर्चा कर रहे हैं। तो प्रयास कीजिए। कल मैंने उत्तर लेखन कला, इसीलिए मैंने पहले ही क्लास में बता दिया कि उत्तर को लिखना ही बहादुरी नहीं है। इस प्रश्न की शब्द सीमा क्या है? इस प्रश्न की शब्द सीमा 200 वर्ड्स है। 200 शब्दों में आपको इस प्रश्न को लिखना है। क्लियर है? तो 200 शब्द में आप इसे लिखें और सारे पहलुओं को स्पष्ट कर दें। पुर्तगालियों के भारत में पराजय के कारणों पर चर्चा करना है। What were those reasons which leads to the decline of Portuguese? अब कारण पे मैंने, अच्छा, प्रश्न में देखा जाए तो कितने उपभाग हैं? प्रश्न में 2 प्रश्न हैं, ठीक है। एक तो पुर्तगालियों के पराजय के कारण पे चर्चा करना है। पराजय के कारण पे ये क्या है? ये प्रश्न का प्रथम उपभाग है। दिस इज द फर्स्ट सब पार्ट। एंड सेकेंड वन इज कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक राजनीतिक शक्ति बन गई। ये प्रश्न का द्वितीय उपभाग है, ठीक है। 200 शब्द में लिखना है, मीन्स की लगभग 80 शब्द, अराउंड 80 वर्ड्स आपको कहां पे देने हैं? पुर्तगालियों के पराजय के कारण पर। एंड अप्रॉक्स 80 वर्ड्स जो हैं, अप्रॉक्स 80 वर्ड्स कैसे अंग्रेज जो है भारत में राजनीतिक शक्ति बन गए, इस पे देना है। 80 + 80 कितना हो गया भाई? 80 + 80 आपका 160 वर्ड्स हो गया, ठीक है। अब आपको यहां पे क्या करना है? अराउंड 25 वर्ड्स में, 25 मतलब वो एकदम गिना चुना तो करेंगे नहीं, 25 से 30 वर्ड्स में आपको क्या करना है? एक संक्षिप्त प्रस्तावना देना है और इतने ही शब्दों में लगभग आपको एक निष्कर्ष रखना है। तो शब्द सीमा में ±20% चलता है। आंसर राइटिंग में ±20% चलता है। तो आपको करना क्या है भाई कि इसको एक वेल स्ट्रक्चर्ड जो है आंसर लिखना है, ठीक है। तो यहां पे जब कारण बता रहे हैं ना, तो कारण को पॉइंट वाइज मत बताइएगा। मैंने 4-5 पॉइंट लिखाया ना, तो आप इसको स्ट्रक्चर को कैसे बना सकते हैं? आप इस स्ट्रक्चर को पुर्तगालियों के पराजय के कारण, पुर्तगालियों के पराजय के कारण, तो जब आप पराजय के कारण बता रहे हैं तो आप सीधे सीधे 2 भागों में बांट दीजिए। इसे 2 भागों में बांट दीजिए। एक कौन सा कारण है? आंतरिक कारण। और दूसरा क्या दे देंगे? दूसरा जो है बाह्य कारण है। एक इंटरनल रीजन है और दूसरा क्या है भाई? दूसरा जो है एक्सटर्नल रीजन है। इंटरनल रीजन को फिर कैसे बना दीजिए? यहां पे जो पॉइंट्स आपको मिल रहा है, पॉलिटिकल मिल रहा है तो दे दीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मिल रहा है दे दीजिए, इनका
इकोनॉमिक रीजन मिल रहा है, दे दीजिए। इनका धर्म परिवर्तन करा रहे थे ना, धार्मिक कारण मिल रहा है, दे दीजिए। बाह्य कारण में आप क्या करेंगे, व्हाट यू विल मेंशन अंडर द। अब देखिए एक एक दो दो नंबर कैसे आप चुराते हैं। कहानी तो सुना दिया भाई ना, कहानी सुना के कह दिया कि इसी कहानी में आंसर है, लिख लीजिएगा। अगर मैं कह देता है कि इसी कहानी में उत्तर है, लिख लीजिएगा, अगर इस तरीके से चर्चा न करूं तो आप कहां पे पहुंचेंगे, यू विल रीच ओनली अप टू द लेवल ऑफ 50 to 55%। आप कहां पे जाएंगे, 50 to 55% मार्क्स पे पहुंचेंगे। मैंने कल ही कह दिया कि मेरा उद्देश्य क्या है, 60% एंड प्लस का है, 60% और उससे ज्यादा का है। कल मैंने बताया था वन ऑफ द मोस्ट वाइटल सेगमेंट इन योर आंसर इज द स्ट्रक्चर ऑफ आंसर। स्ट्रक्चर ऑफ आंसर, उत्तर संरचना कैसा आप दे रहे हैं, ये सबसे वाइटल सेगमेंट है, ठीक है। अब इस उत्तर संरचना के तहत हम लोग पॉइंट वाइज में देंगे, मार्किंग कम हो जाएगा। आपको एक वेल जो है वो करके स्ट्रक्चर देना है। तो पुर्तगालियों के पराजय का कारण आप इस वे में, एक्सटर्नल रीजन में क्या है भाई, बाह्य कारण में क्या है, तो बाह्य कारण में आपको बताना होगा ना कि इंडिया की जगह पे इन्होंने किसको वो दिया, इंडिया की जगह पे इन्होंने प्राथमिकता ब्राजील को दिया, जो कि एक लैटिन अमेरिका का देश है, एक लैटिन अमेरिका का देश है। ये ब्राजील क्या रहता है या लैटिन अमेरिका क्या रहता है, डायरेक्ट रूट पे रहता है, डायरेक्ट रूट पे रहता है, प्रत्यक्ष जो है मार्ग पे रहता है। कैसे प्रत्यक्ष मार्ग पे है, मैप पर हम लोग आ जाते हैं, कैसे प्रत्यक्ष मार्ग पे है। अरे भाई पुर्तगाल यही है ना, जब पुर्तगाल यही है तो यहां से इनको क्या बस अटलांटिक पार करके ब्राजील, यही लैटिन अमेरिका में ब्राजील है ना, तो केवल अटलांटिक पार करना था। यहां पे अटलांटिक पार करना है, हिंद महासागर पार करना है, दूरी भी ज्यादा है। ब्राजील आप देख रहे हैं, यहां पे दूरी आप देख रहे हैं। ब्राजील भारत से लगभग 2.5 गुना बड़ा देश। ब्राजील वाज लार्जर 2.5 टाइम्स इन कंपैरिजन टू इंडिया। लैटिन अमेरिका का कंट्री है, मींस की मोर नेचुरली इनरिच था। ब्राजील जो है भारत से ज्यादा प्राकृतिक संसाधन में जो है धनी देश था। तो इस तरीके से इनके पतन का क्या है, इनके पतन का बाह्य कारण भी जब तक आप नहीं देंगे तब तक क्या होगा भाई, एक प्रशासक के रूप में आपकी छवि कैसी बन रही है। एक प्रशासक के रूप में माना जाएगा कि आप सिक्के का बस एक पहलू दिखा रहे हैं। वी हैव टू क्लियर द होलिस्टिक डायमेंशंस ना। इफ यू आर गोइंग टू बी अ ब्यूरोक्रेट्स, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट देयर मस्ट बी सम होलिस्टिक थॉरो कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द सब्जेक्टिविटी। क्लियर हो रहा है ना, आंसर राइटिंग की चीजें क्लियर हो रही है ना, कि कहानी हो गया, अब आंसर राइटिंग। तो प्रथम उपभाग पर आप कैसे कर रहे हैं, प्रथम उपभाग पर आप उत्तर संरचना को हॉलिस्टिकली फॉलो करेंगे, उत्तर संरचना को एक बृहद रूप में फॉलो करेंगे। अब क्या है भाई, द्वितीय उपभाग है। द्वितीय उपभाग क्या कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे जो है भारत में एक राजनीतिक शक्ति बन गया, हाउ दे बिकेम द पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। कैसे बन गए भाई, सारी कहानी तो आपको बता दिया गया ना। ऐसे बन गए कि दहेज के रूप में जो है ब्राजील इनसे जो है पुर्तगालियों से बंबई ले लिए। ऐसे जो है राजनीतिक शक्ति बन गए कि वो डचों को बेदारा के युद्ध में पराजित कर दिए। ऐसे वो राजनीतिक शक्ति बन गए
कि वो डेनमार्क से जो डेनिश हैं उनके सारे व्यापारिक कारखानों को खरीद लिए। ऐसे वो व्यापारिक शक्ति बन गए। 1760 में उन्होंने अपने सबसे धूर विरोधी फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। ठीक है ना? तो इसे भी आप फॉलो स्ट्रक्चर में फॉलो करेंगे। स्ट्रक्चर में पुर्तगालियों को डैश देकर के एक लाइन में लिखिए। देन आफ्टर जो है कैसे तीनों लोगों को मैंने बताया, सबको एक एक करके बताइए। और अंत में आइएगा तो निष्कर्ष क्या है भाई? निष्कर्ष थोड़ा सा आपका क्या होना चाहिए? निष्कर्ष जो है वो रचनात्मक होना चाहिए। वो रचनात्मक होना चाहिए। तो कैसे निष्कर्ष रचनात्मक होगा? तो निष्कर्ष को लिखिए कि अंग्रेजों की सफलता में केवल एक कारण नहीं थे, बल्कि यह इनकी दूरदर्शी नीति, तकनीकी श्रेष्ठता, नौसैनिक महाशक्ति तथा इसके साथ साथ अवसरवादी दृष्टिकोण का परिणाम था। अवसरवादी दृष्टिकोण का परिणाम था। काउंट कर लीजिए ना, 25 शब्द के आसपास में मैंने बोला, लेकिन हर शब्द क्या रख रहा है? हर शब्द अपना एक जो है गहराई अपने आप में समेटे हुए है। ठीक है? तो इस तरीके से हर क्लास में आप लोगों को, अभी तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक नहीं है। जैसे ही 1857 पे हम लोग आएंगे, अभी एक एक प्रश्न आप लोगों को मिल रहा है। 1857 की क्रांति पर आते ही एक एक क्लास में कम से कम 3-3 प्रश्न होंगे। कम से कम लिसन केयरफुली कि एटलीस्ट वी विल cover 3 questions in a single class as per the mains perspective. As per the mains perspective. ठीक है? तो चलिए स्टूडेंट जो है, एक बार पुनः हम लोगों का एक बड़ा ही कह सकते हैं कि इंटरेक्टिव सेशन रहा, जिसमें हम लोगों ने बड़े ही कुछ रचनात्मक पहलुओं पे चर्चा किया। पावर कट की वजह से स्क्रीन भी ऑफ हो गया है। तो कल हम लोग मिलते हैं एक नए यूनिट में। यूनिट का जो हम लोगों का शीर्षक होगा वो क्या है? द टाइटल ऑफ आवर नेक्स्ट लेक्चर विल बी द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। अंडर दिस सेगमेंट वी विल कवर फ्रॉम द बैटल ऑफ प्लासी टू द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। कल के क्लास लेक्चर में हम लोग अंग्रेज कैसे एक राजनीतिक शक्ति प्लासी के युद्ध से बने, वहां से लेकर के हम जो है सिख युद्ध तक, द्वितीय सिख युद्ध तक पहुंचेंगे, और उसकी अगली क्लास 1857 पे होगी। तो स्टे ट्यून्ड विद द भूमि IAS। वी विल बी वंस अगेन। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय। थैंक यू।